नमस्कार दोस्तों, आज 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? आपका सही जवाब है 16 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, सभा पर रोक पहले की ही तरह जारी रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में समेत कई राज्यों ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यहाँ पर हम आपको बता दें, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक IAS ऑफिसर है और वे गुजरात 2010 बैच के कैडर रहे हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। गत वर्ष PMO में भेजे जाने से पहले हार्दिक सतीश चंद्र शाह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर को धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की? आपका सही जवाब है राजस्थान। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राज्य में 1 सितंबर में धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। गृह विभाग कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है 16.75%। यहाँ पर हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% को घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है। इससे राजधानी में डीजल की कीमत 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कटौती के बाद दिल्ली ने अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 73.64 रुपये प्रति लीटर रह जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक IAS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की? आपका सही जवाब है 371 श्रेणियाँ। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक IAS व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज़, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल है। इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं को आयात पर अंकुश लगेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया? आपका सही जवाब है कविता दलाल। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता
फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निदेशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है। वे 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है मार्स 2020। यहाँ पर हम आपको बता दें, मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है, जो कैमरे, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। हाल ही में दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 30 जुलाई। यहाँ पर हम आपको बता दें, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम कमिटेड टू द केस वर्क ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। मानव तस्करी में लगभग 1 तिहाई के पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी शिकार हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास के पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? आपका सही जवाब है प्रीतम सिंह। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर के संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीयकर्ताओं को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? आपका सही जवाब है अर्चना सोरेंग। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतरेश ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। अर्चना सोरेंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी है और वह जातीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान एवं संस्कृति, आचार व्यवहार को कला
संरक्षण देने बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं।